पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। इसीलिए विकसित देश भी बैलेट पेपर में है, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। कांग्रेस के 140 साल के इतिहास में 86 अधिवेशन हुए। इसमें 6 इसी गुजरात की धरती पर हुए। गुजरात में भी 3 अहमदाबाद शहर में हुए। 600 साल से अधिक पुराना अहमदाबाद हमारे लिए तीर्थ स्थान जैसा। यहाँ साबरमती आश्रम है, सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक है और बहुत सी यादें कांग्रेस के साथ यहाँ पर दिलाती है। यह अधिवेशन गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी है और सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती को भी हम समर्पित हैं। बेलगाम में 26 दिसंबर को हमने अहमदाबाद में एआईसीसी सेशन करने की घोषणा की थी। महात्मा गांधी जी ने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया और इसी तरह से आजादी भी दिलाई। दुनिया के हर देश में उनकी मूर्ति लगी है, डाक टिकट जारी हुए हैं। ये दर्शाता है उनके उसूलों के लिए आज देश कितना सम्मान देता है। कांग्रेस के निर्माण में गुजरात का अमूल्य योगदान रहा है। यहाँ पैदा हुए 3 महान हस्तियों दादा भाई नौरोजी, गांधी जी, सरदार पटेल जी कांग्रेस का नाम दुनिया भर में रोशन किया। ये हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारे महान नेता सरदार पटेल ने भारत के राजे रजवाड़ों का एकीकरण करके एक मजबूत राष्ट्र बनाया। इस साल 31 अक्टूबर को पूरे देश में हम उनकी 150वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाएंगे। कल हमने उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की बैठक सरदार पटेल मेमोरियल हॉल में आयोजित की। हमें फख्र है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुजरात में ही 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर का जीवन को प्रभावित करने में भी गुजरात का बड़ा योगदान रहा है। साथियों, जिस जगह हम अपना सेशन कर रहे हैं ये प्रेरणा भूमि है। यहीं से महज 79 सत्याग्रहियों को 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च
यात्रा आरंभ किया था। उस नमक सत्याग्रह से अंग्रेजी सरकार हिल गई थी। इसके 75 वर्ष बाद 2005 में सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष काल में कांग्रेस ने फिर से दांडी यात्रा निकाली थी, जिसने देश के नौजवानों को प्रेरित किया था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस गांव, खेत मजदूर और गरीबों की पार्टी बनी और कमजोर तबके की आवाज बनी थी। गांधी जी पंक्ति में खड़े अंतिम आदमी के बारे में सोचते थे और अंत्योदय गांधी जी की ही सोच थी, जो गरीबों के लिए उन्होंने हमेशा अपना दिल खोलकर मदद किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।